आज हम पढ़ने वाले एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन पढ़ेंगे आज हम एवं उसकी क्रियाविधि। यह एक आईएमपी रिएक्शन है। 12th में केवल एल्डोल संघनन अभिक्रिया पूछता है, जबकि बीएससी सेकंड ईयर अर्थात 4th सेम में सेकंड ईयर या 4th सेम में एल्डोल संघनन एवं उसकी क्रियाविधि पूछा जाता है। तो केवल 12th वाले बच्चे अभिक्रिया तैयार करें और जो बीएससी वाले बच्चे हैं वो अभिक्रिया के साथ में क्रियाविधि भी तैयार ज़रूर करें। तो अब बात आती है एल्डोल संघनन किसके बीच में होगा। तो मैं बता दूं, जो एल्डोल संघनन है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के बीच होती है। तो अब बात आता है अल्फा युक्त एल्डिहाइड कौन सा होगा और कैसा होगा। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ फार्मूला CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड है। और हम लोग जब भी अल्फ़ा अंकन करेंगे तो इस क्रियात्मक समूह का कार्बन छोड़ के इस कार्बन पे अल्फ़ा अंकित करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिटाल्डिहाइड के पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अर्थात हम चाहे तो इस फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, HCH2CHO। ये फार्मूला भी एसिटाल्डिहाइड का है, ये फार्मूला भी एसिटाल्डिहाइड का है। और आप चाहो तो इस फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये तीनों फार्मूले एसिटाल्डिहाइड के हैं और जो एसिटाल्डिहाइड है वह अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होता है। और दूसरी बात आती है कीटोन। तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये भी क्या होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये भी क्या होगा अल्फ़ा कार्बन। सॉरी, ये अल्फ़ा कार्बन है। इस अल्फ़ा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है। अर्थात जो एसीटोन होता है, जो एसीटोन होता है वो भी एक अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त कार्बनिल यौगिक है। तो हमारा जो एल्डोल संघनन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन में होती है। तो आप चाहो तो इसके दोनों लो या इसके दोनों लो, तो अभिक्रिया क्या होंगी, इसके 2 समान अणुओं के बीच या इसके 2 समान अणुओं के बीच होंगी। तो हम लोग इसमें प्राथमिकता देंगे एसिटाल्डिहाइड को। तो मैं अभिक्रिया आपको यहाँ करवा के समझाता हूँ। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिए, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस HCH2CHO। तो क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ क्या ले लिए एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनॉल है, एथेनॉल है। इसे कितने अणु लिए हमने, 2 अणु लिए। इन दोनों ने क्या किए, ये क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है और बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह होगा, CH3CO और याला H OH, याला H यहाँ पर आ जाएगा और बचता क्या है CH2CHO। तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पर अभिक्रिया हो गई। अब हम यहाँ बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और इसकी विशेषता ये है कि जब 2 एसिटाल्डिहाइड के अणु आपस में क्रिया करते हैं तो यह क्रिया क्षारीय माध्यम अर्थात NH के उपस्थिति में संपन्न होती है। और क्रिया करने के पश्चात जो उत्पाद बनता है उसमें 2 कृत्य पाए जाएंगे, एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल का पाया जाता है। अब हम चाहे तो इसका IUPAC नाम मिल सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर अंकन करेंगे 1 2 3 4। इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है 4, ब्यूटेन 1 अल, तो इसका नाम क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल इसका नाम हो जाएगा। और इसे हम एल्डोल भी कहते हैं। मगर यदि हमने जो बने हुए कंपाउंड को गर्म किए तो देखो क्या बनेगा फिर। अगर हम इस जो कंपाउंड बना यहाँ पर क्या है CH3 है, ऐसा लिख ली CH3 को, CHOH H, उसके बाद CH2 का CH यहाँ लिखे और H यहाँ लिख दिए तो ये CH2 हो गया। अब बचा क्या CHO, तो क्या होगा यहाँ से H2 का एक अणु बाहर निकल जाएगा और बनने वाला कंपाउंड इस तरह होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, तो इसका नाम क्रोटोन एल्डिहाइड है, क्रोटोन और हम लोग इसका वैसे नाम भी लिख सकते हैं। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट, फिर 2 कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड तो 2 इन, फिर कौन सा ग्रुप है क्रियात्मक समूह है CHO मतलब अल, तो 1 अल, अर्थात इसका वैसे नाम हो सकता है ब्यूटेन 2 इन 1 अल या क्रोटोन एल्डिहाइड। तो आपने देखे होंगे जब हमने पहले 2 एसिटाल्डिहाइड के अणुओं को आपस में संघनित करें क्षारीय माध्यम में तो एक योगात्मक यौगिक बनता है जिसे हम एल्डोल या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल भी कहते हैं। जब हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन अल को गर्म करते हैं तो H2O का यहाँ से एक अणु बाहर निकल जाता है और क्रोटोन एल्डिहाइड बनता है। इस प्रकार ये जितनी भी अभिक्रिया हमने किए यहाँ तक केवल यह अभिक्रिया बारी वालों के लिए है। अब आगे हम जो क्रिया विधि करेंगे वो BSc वालों करना ज़रूरी है। देखिए हम क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट में क्या होने वाला है कि जो मेरे पास क्या था CH2 CHO, ये क्या है, यह एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड अर्थात एसिटाल्डिहाइड है और इसमें जो हाइड्रोजन ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस पर प्लस आवेश होता है और ये माइनस है। अब हमने जो क्षार लिए थे NaOH, उसका जो OH माइनस है ये कहाँ से आया, ये NaOH के आयनन से मिला, Na प्लस OH माइनस, तो क्या करेगा ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे और क्या बनाएंगे एक कार्बोनिल आयन बनाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर CH2 माइनस CHO प्लस H2, तो यहाँ पर क्या हुआ ज़मीनों आसमान के बनाने वाले हैं, मैं इल्तिजा करता हूँ मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दें। तो यहाँ क्या हुआ, जो पहला अणु है एसिटाल्डिहाइड का उसने क्या किया क्षार के OH से क्रिया करके H2 बाहर निकाल लिया और एक बना लिया कार्बोनिल आयन। इस तरह हमारे यहाँ पहले स्टेप क्या होती है संपन्न होती है। अब देखिए स्टेप 2 में क्या होने वाला है। जो दूसरा अणु एसिटाल्डिहाइड का है उसे हम ऐसे लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, तो यहाँ पर क्या है कार्बन धनावेशित होता है, ऑक्सीजन ऋणावेशित होता है, तो होगा क्या यहाँ पर CH2 CHO अर्थात पहले स्टेप में बना कार्बोनिल आयन इस पर योग कर लेगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये ऑक्सीजन माइनस होता है तो ऑक्सीजन माइनस रहेगा और कार्बन पर धनावेश होता है। हमने इससे पहले पढ़े थे कि जो कार्बन समूह होता है उस पर कार्बन धनावेश होता है और ऑक्सीजन ऋणावेश होता है। इसका वीडियो आपको पहले बना के भेज चुका हूँ। तो देखिए क्या बनने वाला है हमारा उत्पाद CH3 जैसा का वैसा CO माइनस याला H सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर क्या बन जाएगा
CHO। तो इस तरह क्या हो गई, हमारे यहाँ पर 2 स्टेप हो गई। तो हमने क्या किए, ये जो कार्बोनिल आयन है इसने कहाँ योग किया, इस कार्बन पर योग किया और प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया तो कार्बन पर कोई आवेश नहीं आएगा इस प्रकार। और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बन गया और ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 2 में बने कंपाउंड क्या लिख लेंगे, पहले CH3 CO माइनस H CH2 CHO। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस पर करवाएंगे किसका योग, प्रोटॉन का योग करवाएंगे। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो क्या होगा, ये प्रोटॉन इस पर योग कर लेंगे तो हमारा इस पर इस तरह बनेगा, देखिए आप CH3 CO और ये प्रोटॉन का योग हो गया H। अब यहाँ क्या बचता है, यहाँ H बचता है, यहाँ पर CH2 CHO, ये क्या बन गया, एल्डोल बन गया। अब हम चाहे तो इसको आगे स्टेप कितनी अपनी, ये 3rd है, हम चाहे तो अब इसको आगे गर्म करेंगे तो देखो आगे गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। अब हम इसको इस तरह लिखने वाले हैं, इस कंपाउंड को स्टेप 4th में CH3 जैसा का वैसा CO H और नीचे में H और यहाँ CH2 ना लिखते हुए CH लिखेंगे और जो यहाँ का एक H है इसको यहाँ लिख देंगे इस तरह से, तो ये CH2 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, CHO। तो गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह होगा, आप देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये क्या बन गया, प्रोटॉन एल्डिहाइड अर्थात ब्यूटेन 2 in 1 बन गया। इस प्रकार हमने अभी जो एल्डो संघनन अभिक्रिया की है वो कितने पदों में हुई, 4 पदों में हुई। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए क्योंकि यह अभिक्रिया क्या होती है, NH2 उपस्थिति में होती है तो क्या होगा, यहाँ NH जाएगा OH माइनस देगा। तो जब हम एसिटाल्डिहाइड के रिएक्शन OH माइनस से करवाएंगे तो एसिटाल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय नेचर का होता है, अर्थात वो H से क्रिया करके H2 बाहर निकाल देगा और पहली स्टेप बनेगा CH2 CHO। यह कार्बन आयन है, इससे हम कार्बन आयन इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन पर ऋणावेश होता है। अब क्या होगा, जो कार्बनिक आयन है उस पर ऋणावेश है, वो एसिटाल्डिहाइड के दूसरे अणु के साथ योग करके एक यौगिक बना लेगा जिसमें क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन पर ऋणावेश होगा। आप देखिए हम लोगों ने यहाँ एसिटाल्डिहाइड का पहला अणु लिए थे, अब यहाँ पर हम कितना अणु ले रहे हैं, दूसरा अणु ले रहे हैं। तो ये कौन सा अणु एसिटाल्डिहाइड का कौन सा अणु है, ये पहला अणु एसिटाल्डिहाइड का और कौन सा अणु है, दूसरा अणु है। तो और हमने पढ़े थे कि एल्डो संघनन में एसिटाल्डिहाइड के दोनों भाग लेते तो आपको दिख गया पहला अणु और दूसरा अणु। तो होता क्या है, दूसरा अणु एसिटाल्डिहाइड का पहले स्टेप में बने कार्बन आयन से योग कर लेता है और ऑक्सीजन पर आवेश आ जाता है, इस प्रकार यौगिक बन जाता है। अब जो याला यौगिक है इस पर हम क्या करेंगे, प्रोटॉन का योग करेंगे। प्रोटॉन का योग करने से हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन जाएगा, इसे हम एल्डोल भी कहते हैं। अगर हमने इस कंपाउंड को आगे गर्म करें तो हमें एक प्रोटॉन एल्डिहाइड या अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड भी कह सकते प्राप्त होता है, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, उसका आईयूपीएसी नाम होगा ब्यूटेन 2 in 1 होगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो CH2 है वो वाला हाइड्रोजन और इस कार्बन का OH आपस में क्रिया करके H2 का एक अणु बाहर निकाल देंगे और ये बाहर निकल जाएगा H2 का अणु और जो याला बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारे यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाता है जिसका नाम प्रोटॉन एल्डिहाइड भी है। हम लोगों ने इससे पहले अभिक्रिया में देखे थे, तो हमने अभिक्रिया में ये देखे थे कि हमें जो अंतिम उत्पाद था वो क्या मिला, प्रोटॉन एल्डिहाइड मिला। उसी प्रकार
हमको अभिक्रिया करने पर भी, अर्थात अभिक्रिया करने पर भी क्या प्राप्त होता है, कोण प्राप्त होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को क्षारीय माध्यम में आपस में संघनित किया जाता है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल अर्थात अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने पर प्रोटोनेल्डिहाइड या ब्यूटेन 2 in 1 अल बनता है। इस अभिक्रिया को एल्डो संघनन कहते हैं। केवल 12वीं वाले तक यही करें, मगर बीएससी वाले क्रियाविधि करना ना भूलें। 12वीं क्लास वाले बिल्कुल भी क्रियाविधि ना करें। इस तरह हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये खत्म होता है। यह एक आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे तैयार कर लेना। तो हुआ क्या, हम लोगों ने, अगर मैं बात करूँ एक सिंपल वे में, तो हम लोगों ने यह अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोक्लोराइड में कराए, अर्थात एल्डो संघनन है वो अल्फा हाइड्रोक्लोराइड में ही होगा। थैंक यू।